अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम अपने दौरे कुरान का आगाज़ करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने जिस मकसद के लिए भी ये शुरू किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे उसमें कामयाबी अता करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच जाए, ताकि हम अपनी ज़ुबान में इस कलाम पाक को समझ सकें कि आखिर हमारे रब ने हमें क्या ख़त भेजा है। जब हम समझेंगे तभी तो अमल करना आसान हो जाएगा ना। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथों से क्रिएट किया, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जन्नत में भेज दिया और कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारे लिए है, सिर्फ इस एक दरख्त का फल ना खाना। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको जन्नत से निकाला और इस दुनिया में भेजा, तो सबसे पहले क्या किया था? देखिए, जब आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया, उनको ये एकदम से एहसास हुआ कि उनसे ये गलती हुई है। हुआ भी क्या था कि एकदम से उनके कपड़े उतर गए थे। अब सोचने की बात है कि फल खाया था तो कोई पेट में दर्द होती, तो आखिर कपड़े क्यों उतरे? इससे पता चलता है कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शैतान मरदूद से बचाए। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, तो सबसे पहले जो कलमात सिखाए थे वो कौन से कलमात थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से तौबा की, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा को कबूल किया और ना सिर्फ तौबा को कबूल किया बल्कि नबूवत का दर्जा दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे सोचने की ये बात है कि आज हम कुरान पाक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि मेरी मखलूक जो है, जब उसको हदायत चाहिए होगी, जब उसके पास उस वक़्त कोई ऐसा नहीं होगा कि जो उसको वो रास्ता दिखा सके, तब भी वो हदायत के रास्ते पे चल सकता है। और वो कैसे चल सकता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही दुआ हमें सिखाई, जिसको आज इंशाअल्लाह हम सूरत फातिहा के नाम से जानते हैं। जब हम ये दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारे हदायत के रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं। और फिर इस दुआ की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर पूरा कुरान हमारे हाथ में दे दिया कि जो दुआ तुम मांग रहे हो, जो हदायत तुम मांग रहे हो, उसका सारे का सारा निचोड़ इस कुरान पाक में है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अलहम्द को थोड़ा सा देखते हैं कि सूरत फातिहा ना सिर्फ कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरा है, बल्कि ये पहली वो सूरा है जो मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई। इससे पहले कोई पूरी सूरत नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयात आई थी। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने की वजह भी यही है कि जो शख्स कुरान पाक से हदायत हासिल करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने खालिक और मालिक की सिफात का इतराफ़ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक के तालिबे इल्म को इस तरह हदायत मांगनी चाहिए जैसा कि इसमें सिखाया है। चुनाचे इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिबे हक को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरा में सिराते मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, वो पूरा कुरान इसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता कौन सा है। सूरत फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत फातिहा मक्की दौर की सूरा है और इसमें 7 आयात और 1 रुकू है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तमाम की तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमान अर्रहीम कि वो रहमान भी है और वो रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन जो रोजे जजा यानी क़यामत के दिन का मालिक भी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ पे देखिए कि हम दुआ से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से कौन सा अहद कर रहे हैं। ये एक अहद है कि इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। और फिर इसके बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो हदायत मांगते हैं जिस मकसद से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना ही उनके रास्ते पर जो भटके हुए थे। सूरत अल बकरा।
یہ مدنی دور کی سورہ ہے، اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پہلا پارہ اپنا کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے نا کہ آخر کون متقی لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیت ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سے سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہیں اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے ڈالتے ہیں۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ اس پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں تو جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، پھر بھی اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। जब कभी उनको इन बागात में से कोई फल रिस्क के तौर पर दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और इन्हें वो रिस्क ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ेह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज की हो या किसी ऐसी चीज की जो मच्छर से भी ज्यादा मामूली है। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान होते हैं। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है इन्हें काट डालते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। और आयत नंबर 28 कि तुम अल्लाह के साथ कुफर का तर्ज अमल इख्तियार कैसे कर सकते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत भी देगा, फिर वही तुमको दोबारा जिंदा भी करेगा और फिर तुम उसके पास लौट कर जाओगे। वही है जिसने जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, चुनाचे उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठाक बना दिया और वो हर चीज का पूरा इल्म रखने वाला है। और अब आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं, और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे कि क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फसाद मचाएगी और खून खराबा करेगी, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हमद में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो, और आदम को अल्लाह ने सारे के सारे नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बतलाओ। और आयत नंबर 32 कि वो बोल उठे, आप ही की जात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हकीकत में इल्म और हिकमत के मालिक तो सिर्फ आप हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनको इनके नाम बता दिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जमीनों आसमान के भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो मुझे उन सब का इल्म है। और आयत नंबर 34 और उस वक़्त के हाल भी सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के, और उसने इनकार किया। वो मुतकब्बराना रवैया अख्तियार किया कि काफरों में शामिल हो गया। और हमने कहा कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और उसमें से जहां से चाहो जी भरकर खाओ, मगर उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। आयत नंबर 36 कि फिर हुआ क्या कि शैतान ने उन दोनों को भटका दिया और जिस ऐश में वो थे इससे उन्हें निकाल कर रहा, और हमने आदम और उसकी बीवी और इब्लीस से कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक जमीन में ठहरना और किस कदर फायदा उठाना तय कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिसके जरिए उसने तौबा मांगी, चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बेशक वो बहुत माफ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। और आया नंबर 38 और हमने कहा अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हदायत तुम्हें पहुंचे तो वो जो लोग मेरी हदायत की पैरवी करेंगे उनको कोई खौफ नहीं होगा। अब इसको गौर से सुनिए इस सेंटेंस को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा कि तुमने तो जन्नत को खुद देखा है, मैंने तुम्हें अपने हाथ से क्रिएट किया है, अब तुम जाके अपनी मर्जी से जो करोगे उसका हिसाब होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ,
پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کا ارتکاب کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے لوگ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لو جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر مت بن جاؤ، اور میری آیات کو معمولی سی قیمت لے کر مت بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ مت کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح سے جانتے ہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آیت نمبر 44 کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ تو دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق کو باطل میں فرق کرنے کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 54 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کو بھی ذرا غور سے سنیے کہ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ملا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا ہے۔ اس میں کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے خاندان کے، اپنے جاننے والے، اپنے دوست، اپنے احباب تھے۔ اتنی بڑی سزا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 55 اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ آیت نمبر 57 اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ، اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا اور ہم نے کہا کہ اپنی
लाठी पत्थर पर मारो। चुनाचे इस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले और हर एक कबीले ने अपने पानी पीने के लिए जगह मालूम कर ली। हमने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। और आयत नंबर 61 की, और वो वक्त भी याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा हमारी खातिर अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वो चीजें पैदा कर दे जिससे जमीन उगाती है, यानी जमीन की तरकारियां, उसकी ककड़ियां, उसकी गंदम, दालें और प्याज। मूसा ने कहा कि जो गजा बेहतर है, क्या तुम उसको ऐसी चीज से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की है? खैर, एक शहर में उतर जाओ तो वहां तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुमने मांगी हैं। और इन यहूदियों पर जिल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह के गजब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेहद ज्यादती करते थे। आयत नंबर 62, हक तो ये है कि जो लोग भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या नसारी या साबी, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आएंगे और नेक अमल करेंगे, वो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक होंगे और उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो किसी गम में मुब्तला होंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस आया की तफसीर आप जरूर यूट्यूब में जाके सूरत अल बकरा की इस आया की तफसीर देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ पे इस आया का क्या मतलब है। क्योंकि बहुत से लोग इसी आया को लेके फितना भी क्रिएट करते हैं, तो आपको काफी डिटेल में पता चल जाएगा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों फरमाया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम पर तौरात पर अमल करने का अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा खड़ा किया था। और आया नंबर 63 के, जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती से थामो और उसमें जो कुछ लिखा है उसको याद रखो ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। इस सब के बावजूद तुम दोबारा राह रास्त से फिर गए। चुनाचे अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम जरूर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाते। और तुम अपने उन लोगों को अच्छी तरह से जानते हो जो हफ्ते के मामले में हद से गुजर गए थे। चुनाचे हमने उनसे कहा कि तुम दुत्कारे हुए बंदर बन जाओ। फिर हमने इस वाक्य को उस जमाने के और उसके बाद के लोगों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत का सामान बना दिया। और आयत नंबर 67, और वो वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बा करो। वो कहने लगे कि क्या आप हमारा मजाक बनाते हैं? मूसा ने कहा कि इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं ऐसे नादानों में शामिल हो जाऊं जो मजाक में झूठ बोलें। उन्होंने कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी है। उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय है कि जो ना बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो, बल्कि इन दोनों के बीच बीच हो। बस अब जो हुक्म तुम्हें दिया गया है उस पर अमल कर लो। कहने लगे, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसे तेज जर रंग की गाय हो जो देखने वाले के दिल को खुश कर दे। उन्होंने फिर कहा कि आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। इस गाय ने तो हमें शुबे में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर इसका पता लगा लेंगे। और आयत नंबर 71, मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जुटकर जमीन में हल न चलाती हो, न खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालम हो, जिसमें कोई दाग ना हो। उन्होंने कहा कि हाँ, अब आप ठीक ठीक बात लेकर आए हैं। इसके बाद उन्होंने उसे ज़बा किया जबकि लगता न था कि वो कर पाएंगे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्जाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाते थे। चुनाचे हमने कहा कि इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। और फिर आयत नंबर 74 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहां तक कि वो ऐसे हो गए जैसे कि पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ इससे भी ज्यादा, क्योंकि पत्थरों में से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट बहती हैं और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद फट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और उन्हीं में से वो पत्थर भी हैं जो अल्लाह के खौफ से लुढ़क जाते हैं और उनके बरखिलाफ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है।
और आयत नंबर 75 कि ए मुसलमानों, कि अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने पर ईमान ले आएंगे, हालांकि उनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह के कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। और जब ये लोग इन मुसलमानों से मिलते थे जो पहले से ईमान ला चुके हैं, तो जुबान से कह देते थे कि हम भी ईमान लाए हैं। और जब वो अपने दूसरे साथियों से तन्हाई में जाके मिलते तो आपस में एक दूसरे से कहते कि क्या तुम इन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर इन्हें तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? आयत नंबर 77 कि क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। और उनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ आरजुएं पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहम और गुमान बांधे रहते हैं। लिहाजा तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके जरिए थोड़ी सी आमदनी कमा लें। बस तबाही है उन लोगों के लिए उस तहरीर की वजह से जो वो अपने हाथों से लिखते हैं, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से जो वो कमाते हैं। और यहूद ने कहा कि हम गिनती के चंद दिनों के अलावा आग में हरगिज नहीं डाले जाएंगे। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है जिसकी बिना पर वो अपने अहद की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता? ये तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें खुद भी पता नहीं है। आया नंबर 81 के आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी? जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है, तो ऐसे लोग ही दोजख के बासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। और जो लोग ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, तो वो जन्नत के बासी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। और वो वक्त भी याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे, रिश्तेदारों से भी और यतीमों और मस्कीनों से भी, और लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुंह मोड़कर फिर गए। और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद दिया था, तुम एक दूसरे के खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे। फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद इसके गवाह भी हो। और आयत नंबर 85 और इसके बाद आज तुम ही वो लोग हो जो अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपने ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब तौरात के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सजा इसके सिवा क्या है कि दुनिया की जिंदगी में उसकी रसवाई हो और क़यामत के दिन इसे अल्लाह के सख्त तरीन अजाब की तरफ भेज दिया जाए। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। और आयत नंबर 86 के ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को आखिरत के बदले में खरीद लिया, लिहाजा उनको अजाब में कोई कमी नहीं होगी और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां दी और रूहुल कुद्दस से उसकी तायीद की। फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनाचे बाज अंबिया को तुमने झुटलाया और बाज को तुमने कत्ल कर दिया। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल गुलाफ में है, नहीं बल्कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह ने उन पर फिटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो कि जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान, जो उस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से उनके पास है, तो उनका तर्ज अमल देखो। बावजूद ये कि शुरू में काफरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज इनके पास आ गई जो उन्होंने पहचान भी लिया तो उसका इनकार कर बैठे। बस फिटकार है अल्लाह की ऐसे काफरों पर, बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फजल का कोई हिस्सा यानी वही अपने
बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतारा है। चुनांचे ये अपनी इस जलन की वजह से गजब पर गजब लेकर लौटे और काफिर लोग जिल्लत अमेज सजा के मुस्तहिक हैं। और आयत नंबर 91, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है इस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया, यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक है और जो किताब इनके पास है वो उसकी तस्दीक भी करती है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के नबियों को पहले जमाने में क्यों कत्ल कर रहे थे, और खुद मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बछड़े को माबूद बना लिया। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो। कहने लगे कि हमने पहले भी इसको सुना था मगर अमल नहीं किया, अब भी ऐसा ही करने वाले हैं। और दरअसल उनके कुफर की नहूसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी है वो बात जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। अब आयत नंबर 94, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए मखसूस है जैसा कि तुम्हारा कहना है, तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो। और हम बताए देते हैं कि उन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिमों को खूब जानता है, बल्कि यकीनन तुम इन लोगों को पाओगे कि उन्हें जिंदा रहने का हिर्स दूसरे तमाम इंसानों से ज्यादा है, यहां तक कि मुशरिकीन से भी ज्यादा। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए, हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकता। और ये जो अमल भी करते हैं अल्लाह उसे खूब देख रहा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो हुआ करे, उन्होंने तो ये कलाम अल्लाह की इजाजत से आपके दिल पर उतारा है जो आपसे पहले की किताबों की तस्दीक करता है और ईमान वालों के लिए मुजस्सम हदायत और खुशखबरी है। और आयत नंबर 98, अगर कोई शख्स अल्लाह का, उसके फरिश्तों, उसके रसूलों, जिब्राइल मीकाइल का दुश्मन है तो वो सुन रखे कि अल्लाह काफरों का दुश्मन है और बेशक हमने आप पर ऐसी आयात उतारी हैं जो हक को आश्कार करने वाली हैं और उनका इनकार वही करता है जो नाफरमान है। ये आखिर क्या मामला है कि उन लोगों ने जब कोई अहद किया उनके एक गिरोह ने उसे हमेशा तोड़ फेंका, बल्कि इनमें से अक्सर लोग ईमान लाते ही नहीं है। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आए जो इस तौरात की तस्दीक कर रहे थे जो उनके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब तौरात और अंजील को इस तरह पसे पुश डाल दिया गोया वो कुछ जानते ही ना थे कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हदायत दी गई है। और आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये बनी इसराइल उन मंतरों के पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के जमाने में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया था बल्कि शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफर का इर्तिकाब करते थे। इसके अलावा ये बनी इसराइल उस चीज के पीछे लग गए जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये दो फरिश्ते किसी को उस वक्त तक कोई तालीम नहीं देते थे जब तक उनको ये नहीं कह देते थे कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफर इख्तियार ना करो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीजें सीखते थे जिसके जरिए मर्द और बीवी में जुदाई पैदा करते थे। वैसे ये वाजे रहे कि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थी और फायदेमंद ना थी। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स इन चीजों का खरीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और हकीकत ये है कि वो चीज बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश के उनको इस बात का हकीकी इल्म होता। और आयत नंबर 103, और इसके बरक्स अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास इससे मिलने वाला सवाब यकीनन उससे कहीं बेहतर होता। काश के उन लोगों को इस बात का हकीकी इल्म होता। ऐ ईमान वालो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर राइना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कह दिया करो और सुना करो।
और गौर से सुना करो, और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। काफिर लोग ख्वाह अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से, ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई तुम पर नाजिल हो। हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और अल्लाह फजले अजीम का मालिक है। और आयत नंबर 106 के हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो इससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह वो जात है कि आसमान और जमीन की सल्तनत तन्हा उसी की है, और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा रखवाला है और ना ही तुम्हारा मददगार है। और आयत नंबर 108, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल करो जैसे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? और जो शख्स ईमान के बदले कुफर इख्तियार करे वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया है। ए मुसलमानों, बहुत से अहले किताब अपने दिल के हसद की बना पर ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटा कर फिर काफिर बना दे, बावजूद हक उन पर वाज़ेह हो चुका। चुनाचे तुम माफ करो और दरगुजर से काम लो यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के हां पाओगे। बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। आयत नंबर 111, और ये यानी यहूदी और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूदियों और ईसाइयों के कोई भी हरगिज दाखिल नहीं होगा। ये महज उनकी आरजुएं हैं। आप उनसे कहिए कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो अपनी कोई दलील ले आओ। क्यों नहीं? कायदा ये है कि जो शख्स अपना रुख अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेक अमल करने वाला हो उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा, और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के मजहब की कोई बुनियाद नहीं है, हालांकि ये सब आसमानी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह वो मुशरिकीन जिनके पास कोई आसमानी इल्म ही सिरे से नहीं है, उन्होंने भी इन अहले किताब के जैसी बातें कहना शुरू कर दी हैं। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू तआला ही क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फैसला करेगा जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। और आयत नंबर 114, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों पर इस बात की बंदिश लगा दे कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उनको वीरान करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और उन्हीं के लिए आखिरत में जबरदस्त अजाब भी होगा। और आयत नंबर 115, और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए है, लिहाजा जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वही अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह बहुत वुसअत वाला बड़ा इल्म रखने वाला है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि उसकी जात इस किस्म की चीजों से पाक है। बेशक आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है, सबके सब उसके फरमाबरदार हैं। और आयत नंबर 117, वो आसमानों और जमीन का बनाने वाला है, और जब वो किसी बात का फैसला करता है तो उसके बारे में बस इतना कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराए रास्त बात क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं वो भी इस तरह की बातें करते थे जैसे ये करते हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हकीकत यह है कि जो लोग यकीन करना चाहें उनके लिए हम निशानियां पहले ही वाजे कर चुके हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुमको हक देकर इस तरह भेजा है कि तुम जन्नत की खुशखबरी दो और जहन्नम से डराओ। और जो लोग अपनी मर्जी से जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं उनके बारे में आपसे कोई बाज पुर्स नहीं होगी। और आयत नंबर 120, और यहूदी और नसारा तुमसे उस वक़्त तक हरगिज राजी नहीं होंगे जब तक तुम उनके मजहब की पैरवी नहीं करोगे। कह दो कि हकीकी हदायत तो अल्लाह की हदायत है और तुम्हारे पास वही के जरिए जो इल्म आ गया है। अगर कहीं तुमने इसके बाद भी उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए ना कोई हमायती होगा ना कोई मददगार। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तलावत इस तरह करते हैं जैसा कि इस किताब की तलावत करने का हक है, तो वो लोग ही दर हकीकत
हकीकत इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करते हैं तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। और आयत नंबर 122, ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के काम नहीं आएगा, न किसी से किसी का फिदिया कबूल किया जाएगा, न उसको कोई सिफारिश फायदा देगी और ना ही उनको कोई मदद पहुंचेगी। और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके परवरदिगार ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने वो सारी बातें पूरी की। अल्लाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, और मेरी औलाद में से भी? अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि मेरा ये अहद जालिमों को शामिल नहीं है। और आयत नंबर 125, और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएं और जो सरापाए अमन हो, और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ करें और इत्तिकाफ में बैठें और रुकू और सजदा बजा लाएं। और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसको एक पुरअमन शहर बना दीजिए और इसके बशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें किस्म किस्म के फलों से रिस्क अता फरमाइए। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि जो कुफर इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ उठाने का मौका दूंगा, मगर उसे दोजख के अजाब की तरफ खींच कर ले जाऊंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। और आयत नंबर 127, और उस वक़्त का तसव्वुर करो जब इब्राहिम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे, और दोनों ये कहते जा रहे थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। ए हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फरमाबरदार बना ले और हमारी नस्लों से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी ताबियादारी करे और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले। बेशक तू और सिर्फ तू ही माफ करने वाला है और बड़ी रहमत का मालिक है। और हमारे परवरदिगार, उनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो उन्हीं में से हो, जो उनके सामने तेरी आयात की तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी जात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। और आयत नंबर 130, और कौन है जो इब्राहिम के तरीके से इनहराफ करे सिवाय उस शख्स के जो खुद अपने आप को हमाकत में मुब्तला कर चुका हो। हकीकत तो यह है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा कि सरे तस्लीम खम कर दो तो वो फौरन बोल उठे कि मैंने रब्बल आलमीन के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया है। और आयत नंबर 132, और इसी बात की इब्राहिम ने अपने बेटों को वसीयत की और यकूब ने भी अपने बेटों को कहा कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इस हालत में कि तुम मुस्लिम हो। अब आयत नंबर 133 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि क्या उस वक्त तुम मौजूद थे जब यकूब को मौत का वक्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि हम उसी की इबादत करेंगे, उसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसाक का माबूद है, और हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका था और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। और आयत नंबर 135 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जो राह रास्त पर आ जाओगे। कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहिम के दीन की पैरवी करेंगे जो ठीक ठीक सीधी राह पर थे, और वो इन लोगों में से ना थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते थे। ए मुसलमानों, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और उस पर भी जो इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, यकूब और उसकी औलाद पर उतारा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया।
اور उस पर भी जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ था। हम उन पैगंबरों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते और हम उसी एक अल्लाह के ताबे फरमाबरदार हैं। उसके बाद अगर ये लोग भी इस तरह ईमान ले आए जैसा तुम ईमान लाए हो तो ये राह रास्त पर आ जाएंगे, और अगर ये मुंह मोड़ लेते हैं तो दर हकीकत वो दुश्मनी में पड़ गए हैं। अब अल्लाह तुम्हारी हमायत में अनकरीब उनसे निपट लेगा और वो हर बात सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। ए मुसलमानों, कह दो कि हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है, और वो कौन है जो अल्लाह से बेहतर रंग चढ़ाए, और हम तो उसी की इबादत करते हैं। आयत नंबर 139, और कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो, हालांकि वो हमारा परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है। ये और बात है कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हमने तो अपनी बंदगी उसी के लिए खालिस कर ली है। भला क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसाक, यकूब और उनकी औलादें यहूदी या नसरानी थी? मुसलमानों, उनसे कहो कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है, और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसी शहादत को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से पहुंची है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। बहरहाल अब एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा पहला पारा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से हमारी एक एक मंजिल को आसानी के साथ मुकम्मल करे, और जो कुछ हमने पढ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने वाला बना दे। आमीन। क्या है ये? एक आगाज है कुरान पाक का, और शुरू में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक दुआ सिखा दी कि इस कुरान को शुरू करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें हदायत दे दे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला था तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कुछ कलमात सिखा दिए थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वही दुआ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब अपने लिए मगफरत की दुआ की थी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से हम सबको हदायत अता करे। और फिर सूरत बकरा आप देखिए, जब हम पढ़ेंगे तो इसी का जवाब हमें वहां मिलेगा कि हदायत जो हम मांग रहे हैं वो कैसे लोगों को मिलेगी। वहां पे जाके इंशाल्लाह इसकी डिटेल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरत अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम मखलूकात का। अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, हाकिम है इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम ये दुआ पढ़ते हैं, हम जब ये आया पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, क्योंकि पहली 3 आयात जो है वो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान करते हैं, और फिर इसके बाद की 3 आयात में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत दे दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बाद फरमाते हैं कि अब मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। तो हमें इस पूरे कुरान पाक में फिर ये देखना है कि आखिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं फिर भी उनको हदायत क्यों नहीं मिलती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग तो हदायत याफ्ता हैं। तो हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि हमारी जिंदगी में हमने इस कुरान को कैसे अप्लाई करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हदायत दे हमें सीधे रास्ते की। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, रास्ते पर उनके तू फजल करता रहा जिन पर। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, आमीन, और ना उनके गुस्सा होता रहा जिन पर और ना गुमराहों के रास्ते पर। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम कहते हैं आगाज इंशाल्लाह सूरत बकरा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, यह हरूफ मुक़त्तात हैं।
اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں صرف یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں اور اس پہ ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹتے ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے اس کا جواب دیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، اب دیکھیے یہاں پہ آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کی بات کی. ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ گروہ تھا جو فلاح پانے والے تھے، جو متقی تھے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی. صرف 2 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا بھی کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں نا جو منافقین کی ہیں، آنیسٹلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں. ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پاک کر دے. آمین ثم آمین. کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اللہ اکبر. ان الذین کفروا، بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یکساں ہے ان کے لیے، خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لاتے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور زیادہ کر دیا ان کا مرض اللہ نے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار، انہم بے شک، انہم ہم المفسدون، کہ یہی تو فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لائے اور لوگ، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وقوف؟ خبردار، بلا شبہ یہی ہیں جو بے وقوف ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا، اور جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور مہلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے.
اور اب اللہ सुब्हान तआला उनकी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनकी मिसाल है जैसे मिसाल उस शख्स की जिसने जलाई आग, फिर जब रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द के माहौल को तो जायल कर दिया अल्लाह ने उनके नूर को और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि नहीं वो कुछ देख पाते। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और वो नहीं लौट सकेंगे सीधे रास्ते की तरफ। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं या जैसे जोर की बारिश आसमान से जिसमें हो अंधेरे और गर्ज और बिजली की चमक, और ठोंस लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब और खौफ से मौत के, और अल्लाह हर तरफ से घेरे हुए है काफरों को। युकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, के करीब है कि बिजली की चमक उचक ले जाए उनकी बसारत। जब भी बिजली चमकी उन पर तो चल पड़ते हैं उसमें, और जब अंधेरा छा गया उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर चाहता अल्लाह तो जायल कर देता उनकी समात को, उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। या योहन्नास, ए लोगो ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। देखिए ये पहला हुक्म आ गया कुरान पाक में कि ए लोगो, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तमाम इंसानियत को अल्लाह सुब्हान तआला पुकार रहे हैं कि ए लोगो इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत, और उसने उतारा आसमान से पानी, फिर निकाले इससे हर तरह के फल जो है रिस्क तुम्हारे लिए। बस ना बनाओ अल्लाह का कोई हमसर, और तुम तो जानते हो। वइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम हो शक में इसके बारे में जो नाजिल फरमाया हमने अपने बंदे पर, तो बना लो एक सूरत इसी तरह की और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर ना ऐसा कर सको तो हरगिज नहीं कर सकोगे, तो डरते रहो आग से, वो जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। रब्बना ला तजअल मिनहुम, और जो तैयार की गई है काफरों के लिए। व बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आप देखिए कुरान पाक में जहां पर भी आमनू का इस्तेमाल हुआ ना, लफ्ज के ईमान वालों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे अमल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वह आमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, कि उनके लिए जन्नतें हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। जब भी दिया जाएगा उन्हें उनमें से कोई फल खाने के लिए, कहेंगे ये वही है जो दिया गया था हमको इससे पहले, हालांकि दिया गया था उनको इससे मिलता जुलता। और उनके लिए इसमें बीवियां होंगी पाकीज़ा, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि बयान फरमाए मिसाल किसी की मच्छर की या इसकी जो है इससे भी कमतर। बस वो लोग जो ईमान लाए, सो वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से। और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो कहते हैं कि क्या है मुराद अल्लाह की इस मिसाल से, गुमराह करता है वो इससे बहुतों को, और हदायत अता करता है इससे बहुतों को, और नहीं गुमराह करता इससे मगर अल्लाह सुब्हान तआला नाफरमान लोगों को। देखिए हम अक्सर ये बात कहते हैं ना कि कुरान, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इसी कुरान से बहुत से लोग हदायत पाएंगे और इसी कुरान से बहुत से लोग नाफरमान हो जाएंगे। तो ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए बारिश, अल्लाह सुब्हान तआला वही को बारिश से तशबीह देते हैं, क्योंकि जब बारिश बरसती है वो तो एक जैसी बरसती है ना। इट डिपेंड ऑन द जमीन, के जमीन कैसी, वो दिल की जमीन कैसी है। अगर दिल ही पाक नहीं होगा तो वो बारिश बरसने वाली जो होगी वो जमीन कुछ भी नहीं उगाएगी। अब आप देखिए एक जमीन वो होती है कि जिसपे बारिश बरसती है तो वो फल फूल निकालती है। एक वो जमीन होती है कि जो बिल्कुल चटियल मैदान की तरह होती है, बारिश तो उसपे भी बरसती है ना, तो उसपे कोई पानी भी नहीं रुकता और ना ही उससे कोई फायदा उठा सकता है, ना वो फल फूल निकालती है। बिल्कुल वही मिसाल है यहाँ पे। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, फरमाते हैं, वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को बाद इसके मजबूत करने के, और कता कर देते हैं इस रिश्ते कराबत को हुक्म दिया अल्लाह सुब्हान तआला ने जिसका जोड़ने का, और फसाद करते हैं जमीन में, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। क्योंकि कुफर करते हो तुम अल्लाह के साथ, हालांकि थे तुम बेजान, तो अता की उसने तुमको जिंदगी, फिर वही तुमको मौत देगा, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और वही तो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ है जमीन में सब का सब। फिर मुतवज्जो हुआ वो आसमान की तरफ तो ठीक ठीक बनाया उसे, उसको सात
ان کو 7 आसमान और वो हर चीज से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब फरमाया तेरे रब ने फरिश्तों से यकीनन मैं बनाने वाला हूँ जमीन में एक खलीफा, कहा उन्होंने क्या बनाएगा तू इसमें उसको जो फसाद बर्पा करेगा इसमें और बहाएगा खून, और हम तो तस्बीह बयान करते हैं तेरी हमद के साथ और तकदीस करते हैं तेरी। फरमाया उसने यकीनन मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। देखिए हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुरूर है। आप ये देखिए जब शैतान ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था ना कि मुझे मोहलत दे, मैं तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज कभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की किसी हुक्म की नाफरमानी करते हुए या अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म ना मानते हुए ये सोचा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था शैतान को, तो हमने फिर आगे से क्या काम करना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम फख्र फील करें कि मेरे रब ने जो शैतान को कहा था हम वही अमल कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और सिखाए उसने आदम को नाम सब चीजों के, फिर पेश किया उसको फरिश्तों के सामने और फिर फरमाया बताओ मुझे नाम उन चीजों के अगर हो तुम सच्चे। कहा उन्होंने कि पाक है तू, नहीं मालूम हमें इसके सिवा जितना इल्म तूने हमें बख्शा है, बेशक तो इल्म वाला है और हिकमत वाला है। फरमाया उसने ए आदम बता इनके नाम इन चीजों के। सो जब बताए उसने इनको नाम इन चीजों के तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ गायब आसमानों और जमीनों के, और जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम पोशीदा रखते हो। और जब कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और गुरूर किया और वो हो गया काफिरों में से। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। गौर कीजिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आदम और उसकी बीवी हव्वा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हमने ए आदम रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और खाओ तुम दोनों इसमें से बाफरागत जहां से तुम दोनों चाहो, और न करीब जाना इस दरख्त के वरना हो जाओगे तुम दोनों जालिमों में से। फिर फुसला दिया दोनों को शैतान ने। अब देखिए यहाँ पे अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं जी हव्वा ने आदम को कहा था कि वो फल खा दो तो इसलिए औरत की गलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहे। कुरान क्या बता रहा है कि फिर फिसला दिया दोनों को शैतान ने इससे, बस निकलवा दिया दोनों को उसमें से थे वो दोनों जिसमें रहते, और हमने कहा उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में है ठिकाना और आस और सामान्य जिंदगी एक मुकर्रा वक्त तक। कहाँ पे? इस जमीन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भेजा आदम को तो कहा कि एक मुकर्रा वक्त तक तुम जमीन में रहोगे और तुम्हारा ठिकाना भी जो जमीन में है वो एक मुकर्रा वक्त तक है, और फिर हमने वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी लंबी जिंदगी थी। जब 40 साल के हुए तो तब उनको नबूवत मिली, और फिर 950 साल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जिंदगी दी थी और उन्होंने अपनी नबूवत का जो फर्ज था वो पूरा किया था। पूरे 950 साल तबलीग की थी, और उसके बाद जब कश्ती जो जूदी पहाड़ पे आके रुकी थी तो उसके बाद भी वो 60 साल जिंदा रहे थे। जब उनकी जान कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो उन्होंने पूछा कि ए नूह जो सबसे लंबी जिंदगी पाने वाले मुस्तजाबुद दावात, आप हमें ये बताइए कि आपने दुनिया को कैसा पाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एक घर बनाया और उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से एंटर हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी। हमारी जिंदगियां क्या है? हम तो दुनिया में ऐसे दिल लगा के बैठ गए हैं जैसे यहां से जाना ही नहीं है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फिर सिखाए आदम को अपने रब से कुछ कलमात, फिर तौबा कबूल की उसने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और बहुत रहम करने वाला था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला था ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही आदम को कुछ कलमात सिखा दिए थे जिससे उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत अता कर दी। अक्सर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि शैतान ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, तो यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती होगी, उन्होंने हुक्म नहीं माना। एक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जा तू मरदूद है, और दूसरे को नबूवत मिल गई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जब गलती हुई तो उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम गलतियां तो करते हैं ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौबा की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।
اور اب اللہ सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमने फरमाया उतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब पहुंचे तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत। हदायत कहाँ से आएगी? अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं कहा कि अब तो तुमने तो मुझे देखा था, जन्नत तुमने देखी है, अब जाओ दुनिया में जो अमल करोगे तो फिर आखिर में आके मैं उसका हिसाब ले लूंगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि तुम दुनिया में उतर जाओ और हदायत अब फिर मेरी तरफ से आएगी। इसीलिए कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त ऐसा नहीं था जब अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से रसूल नहीं आए, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से किताबें आई, अल्लाह सुब्हान तआला ने हदायत का पूरा बंदोबस्त किया। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत की तो ना होगा कुछ खौफ उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए डिप्रेशन का इलाज है कि कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, झुटलाया हमारी आयत को, अल्लाह की आयत को झुटलाना कैसा है? आप देखिए पूरा कुरान आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात बार बार मिलेगी कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते कि जिन्होंने मेरी आयत को झुटलाया। तो आयत को झुटलाना क्या है? अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात ना माने, अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात पे अमल ना किया, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वही लोग अहले दोज़ख है और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और पूरा करो मुझसे किया हुआ अहद। मैं पूरा करूंगा जो मैंने अहद किया था तुम पर, और मुझी से डरते रहो और ईमान लो इस किताब पर जो मैंने नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तस्दीक करती है उस तौरात की जो तुम्हारे पास है, और ना बनो अव्वल मुनकर इसके, और ना बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरते रहो, और ना मिलाओ हक को बातिल के साथ, और ना छुपाओ हक को क्योंकि तुम तो ये जानते हो, और कायम करो नमाज और दिया करो ज़कात, और झुका करो झुकने वालों के साथ। क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का और फरामोश कर देते हो अपने आप को, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब को, क्या नहीं तुम समझते? देखिए अक्सर ये होता है ना कि हम दूसरों को तो बड़े आराम से बताते हैं कि देखो ये गलत है वो गलत है, लेकिन अपनी जात पे उसको अमल पे नहीं लेके आते हैं ना। यही बात अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ फरमा रहे हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और मदद लिया करो सब्र से और नमाज से। देखिए जब भी जिंदगी में कोई इम्तिहान आता है ना तो फौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाए। फौरन अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे ये बता दिया कि क्या करना है उस वक्त, सब्र के साथ और नमाज के लिए खड़े हो जो, और बेशक ये गरा है सवाए उन पर जो आजिज़ी करते हैं, और वो लोग जो यकीन किए हुए हैं कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, और ये कि वो उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और बेशक मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले जहां पर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब काम ना आएगा कोई किसी के कुछ भी, और ना ही कबूल किया जाएगा किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना ही लिया जाएगा किसी से मुआवजा, और ना ही तुम लोग कोई मदद किए जाओगे। अल्लाह अकबर। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, और जब निजात दी हमने तुमको आले फिरौन से, देते थे वो तुमको बदतरीन अजाब, कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें थी आजमाइश तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब देखें इन पे कितनी बड़ी आजमाइश थी ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला मूसा की कौम से ये कह रहे हैं कि तुम याद करो वो वक्त जब फिरौन के लोग तुम्हारे बेटों को मार देते थे, कत्ल करते थे, और तुम्हारी बेटियों को जिंदा करते थे, और इतना बड़ा ये अजाब था उनके ऊपर, क्योंकि बेटियों को क्यों जिंदा रखते थे? ताकि उनसे वो गलत काम करवाए, और जितने बच्चे पैदा होते थे वो उनको कत्ल कर देते थे। ये इंशाल्लाह जहाँ पे स्टोरी आएगी मैं ये भी आपको डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला उनको याद करवा रहे हैं कि तुम पे ये वक्त भी आया था, और आज तुम जब नाफरमानी कर रहे हो, जब तुम्हें मैंने आजादी दे दी उससे, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारे लिए समुंदर को, फिर नजात दी हमने तुमको, और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन को, और तुम तो देख रहे थे ना कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बताया कि तुम अपनी आंख से तुमने देखा कि उनके ऊपर कैसा अजाब आया, और तुम्हें उसी दरिया से तुम लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला ने पार करा दिया, और वही दरिया ने उनको डुबो दिया, तब भी तुम समझ नहीं रखते हो। और जब वादा किया हमने मूसा से 40 रातों का, फिर बना लिया तुमने माबूद बछड़े को उसकी गैर मौजूदगी में, और तुम जालिम थे। देखें इन्होंने अपनी आंखों से इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद फिर यही जुल्म किया कि शिर्क करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको यही याद करा रहे हैं, फिर माफ कर दिया हमने तुमको इसके बाद ताकि तुम शुक्रगुजार बनो।
اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچڑے کو، پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، پھر قتل کرو اپنی جانوں کو۔ اللہ اکبر! آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر، کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کیا نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک، پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں ان کی معافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے 2 نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اور ان کی توبہ ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب ایک دوسرے کو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا، ایک دوسرے کے قتل کرو، اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جائے گا آخرت میں۔ اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیہ، تو آ پکڑا تم کو کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ واقعہ طور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے، حضرت موسیٰ جب اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو منہ دکھاؤں گا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ اسی واقعے کی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا، کھاؤ پکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ یہ وہاں سے نکلے تھے نا، مصر سے نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بخشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لفظ ہی چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور مذاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا، اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا۔ پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطتن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا، اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں نا، استغفار کرتے ہوئے تم جانا۔ اب انہوں نے خطتن کہنا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا، وہ تھا کہ گندم ایسے جیسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، تو انہوں نے اس ورڈ کو مذاق بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق بنایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی، اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر، کیونکہ ان پہ من و سلوا نازل ہو رہا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانا نہیں کیا کھایا جاتا، اپنے رب سے دعا کرو، ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہے جو سبزی ترکاری ہوگی۔ تو اسی کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر، تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نباتات جو اگتی ہیں زمین میں، اس کی ترکاری میں سے، اس کی ککڑی میں سے، اس کے گیہوں میں سے، اور اس کے مسور اور اس کے پیاز میں سے۔ کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے؟
اس چیز کو جو بہتر ہے جا اتر کسی شہر میں اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا، اور مسلط کر دی ان پر ذلت و محتاجی اور گرفتار ہو گئے وہ غضب اللہ کے غضب سے، یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور کیے نیک عمل، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر آپ کو سننا ہوگا تو آپ جا کے جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر میں کرواتی ہوں اس میں آپ جا کے سنیے گا، کیونکہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں جلدی ہم آیات کو سمجھ سکے تاکہ ہم اردو میں ایک دفعہ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کے اس کو عمل میں ڈھال سکے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب کر لیا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آتے تھے نا، مانتے نہیں تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ اب دیکھیے انہی آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو۔ تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے، توفیق مانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زبان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پھر گئے اس کے بعد، سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں، اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو، اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یہ ان کا ایک امتحان تھا، تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے، اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے، اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ کہا کہ ہو جو بندہ ذلیل و خوار، تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، اس نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مذاق؟ کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ۔ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، جوان درمیانی ہو عمر کی ہو، سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک حکم آ گیا کہ گائے ذبح کر دو، اب وہ سیدھی گائے ذبح کر دیتے، آسانی ہو جاتی۔ اب جب انہوں نے اتنے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو، یہ بتاؤ یہ ہل جوتی ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ ایسی ہو، وہ اتنی مشکل ہوگی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو بس سمینا و اطانا کرنے والے بن جائے۔ جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا اچھا یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں ایسا ہوا، اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں۔
अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, कहा उन्होंने कि पूछो, दुआ करो हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसा हो इसका रंग। कहा उसने बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो जर्द गहरे रंग की, उसका रंग दिल खुश कर देता हो देखने वालों के लिए। कहा उन्होंने फिर से कि दुआ कर पूछ हमारे लिए अपने रब से कि बताए वो हमें कि कैसी हो वो, बेशक गाय तो हमारे लिए शक में हम हो गए हैं कि यकीनन हम अगर चाहा अल्लाह ने तो जरूर करेंगे। कहा उसने कि बेशक वो फरमाता है कि वो गाय ना तो मेहनत करने वाली हो कि जोतती हो जमीन को और ना पानी देती हो खेतियों को, सही सलामत हो, ना कोई दाग हो इसमें। कहने लगे कि अब लाया है तू दुरुस्त बात, बस जबा किया उन्होंने उसको, जबकि ना लगता था कि वो ऐसा करने वाले हैं। वस्कुल तुम नफसन, और जब कत्ल कर दिया तुमने एक शख्स को, फिर बाहम झगड़ा करने लगे इसमें, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जो तुम छुपाते थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फकुल नदरिबूहू, तो कहा हमने कि जर्ब लगाओ इस मकतूल को, इस गाय के एक किसी टुकड़े से। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और दिखाता है वो तुमको अपनी निशानियां ताकि तुम समझ जाओ। फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल इसके बाद, बस हो गए वो जैसे पत्थर या फिर इससे भी सख्त। और बेशक पत्थरों में से भी ऐसे हैं कि फूट निकलती हैं इनमें से नहरें, और बेशक इनमें से ऐसे भी हैं कि फट जाते हैं फिर निकलने लगता है जिनमें से पानी, और बेशक इनमें ऐसे भी हैं कि गिर पड़ते हैं खौफ अल्लाह के, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे पत्थर की मिसाल दी है कि पत्थर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से पानी की तरह बह निकलते हैं चश्मे वहां से। इंसान तेरा दिल कितना पत्थर हो जाता है कि तू अल्लाह के अहकामात ना माने और तब भी तू चैन से बैठा रहे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्या उम्मीद रखते हो तुम कि ईमान ले आएंगे वो तुम पर। हालांकि यकीनन है एक गुरु इनमें से जो सुनते हैं कलाम अल्लाह का फिर बदल देते हैं उसे, और उसके बाद जो कुछ वो समझ चुके थे इसे, और वो जानते हैं इस बात को। वो जानते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जिद में नहीं मानते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब मिलते हैं वो उन लोगों से जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब तन्हा होते हैं एक दूसरे के साथ तो कहते हैं क्या बताए देते हो तुम उनको वो जो जाहिर फरमाया है अल्लाह ने तुम पर, ताकि हुज्जत कायम करें वो तुम पर इसके हवाले से तुम्हारे रब के सामने। तो क्या नहीं तुम समझते और क्या नहीं वो जानते कि अल्लाह जानता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और उनमें अनपढ़ भी हैं कि नहीं जानते किताब को सिवाय अपनी आरजुओं के, और नहीं वो मगर गुमान से काम लेते हैं। सो खराब भी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं किताब अपने हाथों से, फिर ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल करे इसके इस कीमत थोड़ी सी। सो खराबी है उनके लिए इस बिना पर जो लिखा उन्होंने अपने हाथों से, और खराबी है उसके लिए इस बिना पर जो वो कमाते हैं। आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार, कि वो कहते हैं कि हरगिज नहीं छू सकेगी हमें आग मगर चंद दिन गिनती के। कहो क्या ले रखा है तुमने अल्लाह के पास से अहद, बस हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने अहद के। क्या कहते हो तुम अल्लाह के बारे में वो जो तुम नहीं जानते हो। भला क्यों नहीं, जिसने कमाई बुराई और घेर लिया उसको उसके गुनाहों ने, तो ऐसे लोग हैं अहले दोज़ख और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसमें शामिल कर दे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वइज़ा अख़ज़ना मीसाका बनी इसराइल, और जब लिया हमने अहद बनी इसराइल से कि ना इबादत करना मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते रहना, और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, और कहना लोगों से अच्छी बात, और कायम रखना नमाज को, और देते रहना ज़कात। फिर पलट गए तुम सिवाय चंद एक के तुम में से, और तुम ही तो हो जो फिर जाने वाले हो। वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम, और जब लिया हमने अहद तुमसे कि ना बहाना खून आपस में और ना निकालना अपनों को उनके घरों से, फिर इकरार कर लिया तुमने और तुम थे ही इस पर गवाह। फिर तुम ही वो लोग हो जो कत्ल कर देते हो अपनों को और निकाल देते हो एक गुरुह को अपनों में से इनके घरों से,
चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और ज्यादती से, और अगर आए वो तुम्हारे पास बतौर कैदी तो छुड़ा लेते हो उनको फिदिया देकर, हालांकि वो हराम था तुम पर पहले उनको घरों से निकालना। तो क्या ईमान लाते हो तुम किताब के बास हिस्से पर और इनकार कर देते हो बास पर? तो नहीं है सजा इसकी जो ऐसा करे तुम में से कोई, सवाए रुसवाई के, दुनिया की जिंदगी में भी और क़यामत के दिन लौटाए जाएंगे वो सख्त तरीन अजाब की तरफ। और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो कुछ तुम करते हो। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरुल हयात दुनिया, ये हैं वो लोग जिन्होंने खरीद ली दुनिया की जिंदगी आखिरत के बदले में। सो ना कमी की जाएगी उनके अजाब में और ना ही उनको कोई मदद दी जाएगी। वलकद आतैना मूसल किताबा, और बेशक अनायत की थी हमने मूसा को किताब और पे दर पे भेजे थे उसके बाद रसूलों को, और अता की हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां और मदद दी हमने उसको रूहुल कुदस से। तो जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल उसकी तरफ से जिसको वो तो जानते थे, तुम्हारे नफूस तो तुम सरकश हो गए, बस एक गुरु को झुटला दिया तुमने और एक गुरु को तुम कत्ल करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ालू, और वो कहते हैं क़ुलूबुना गुल्फ, कि हमारे दिलों पर गुलाफ है, नहीं बल्कि लानत कर रखी है उन पर अल्लाह ने इनके कुफ्र के सबब, बस थोड़ा ही है जिस पर वो ईमान लाते हैं। जब भी आई उनके पास किताब अल्लाह के पास से तस्दीक करती हुई उसकी जो उनके पास है, तो वो थे इससे पहले के फतह मांगा करते थे इन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया। फिर जब आ पहुंचा उनके पास वो जिसको खूब पहचानते थे तो मुनकर हो गए इससे, बस लानत है अल्लाह की काफरों पर। अब देखिए ये लोग जो यहूद थे ये मदीना में आकर जब बसे थे तो इनका मकसद यही था, क्योंकि इनको ये था कि यहाँ पे कोई एक अल्लाह की तरफ से रसूल आएगा। मना क्यों किया इन्होंने नबी सल्लल्लाहु को मानने से? क्योंकि इनको ये था कि जो आखिरी रसूल आएगा वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आएगा, क्योंकि उन्हीं की नस्ल में से अभी तक सारे रसूल आ रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बहुत बुरी है वो चीज के बेच डाला उन्होंने जिसके बदले अपनी जानों को, ये कि इनकार करते हैं उसका जो नाजिल किया अल्लाह ने जिद की बिना पर, कि नाजिल फरमाता है अल्लाह अपने फजल से जिस पर वो चाहता है अपने बंदों पर, तो वो कमाल है गजब बलाए गजब, और काफरों के लिए अजाब है जिल्लत देने वाला। और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ उस पर जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने, तो कहते हैं कि हम ईमान लाएंगे उस पर जो नाजिल किया हम पर, और वो इनकार करते हैं जो कुछ उसके अलावा है, हालांकि वो हक है, और तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास है। कह दो कि क्यों कत्ल किया करते थे तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले, अगर तुम ईमान वाले हो, और यकीनन आया तुम्हारे पास मूसा खुली निशानियों के साथ, फिर बना बैठे तुम बछड़े को माबूद इसको जाने के बाद, और थे ही तुम जुल्म करने वाले। और जब लिया था तुमने हमने अहद तुमसे और उठा खड़ा किया था हमने तुम पर तूर को, थामे रहो इसको जो दिया है हमने तुमको मजबूती से, और सुनो, कहने लगे सुन लिया हमने और नाफरमानी की हमने, और रच गया था उनके दिलों में बछड़ा इनके कुफ्र के सबब। कह दो बहुत बुरा है वो हुक्म देता है तुम्हें जिसका तुम्हारा ईमान, और अगर तुम हो ईमान वाले, कह दो अगर है तुम्हारे ही लिए आखिरत का घर अल्लाह के नजदीक मखसूस सिवाय दूसरे लोगों के, तो तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो, और हरगिज नहीं तमन्ना करोगे इसकी कभी भी, बस सबब इसके जो आगे भेज चुके हो अपने हाथों से, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और यकीनन पाओगे तुम इनको ज्यादा हरीस दूसरे लोगों से जिंदगी पर, और इन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिर्क किया, ख्वाहिशात करते हैं इन चीजों की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको लंबी उम्र दे। ख्वाहिश करता है उनमें से हर एक काश की उम्र पाए वो 1000 वर्ष, हालांकि नहीं वो छुड़ा सकती इनको अजाब से, कि ऐसी उम्र भी अगर उनको मिल जाए, और अल्लाह देख रहा है उसको जो वो करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कह दो कि जो दुश्मन है जिब्रील का, तो बेशक नाजिल किया उसने ये तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से तस्दीक करता हुआ उसकी जो था उससे पहले, और हदायत और बशारत है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, और जो दुश्मन हुआ अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाईल का, तो यकीनन अल्लाह दुश्मन है काफरों का। और बेशक नाजिल किए हमने तुम्हारी तरफ आयात जो वाज़े हैं, और नहीं इनकार करते हैं मगर नाफरमान। और जब आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करता हुआ उसकी जो उनके पास है, तो फेंक दिया एक फरीक ने उन लोगों में से जिन्हें दी गई थी किताब अल्लाह को पीछे अपनी पीठों के
کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلطنت میں سلیمان کی، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آزمائش تو نہ تم کفر کرو، تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو کہ جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے، اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اذن سے اللہ کے، وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں، اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دے یا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی، اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے، اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو جو صلہ ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، نہ کہو تم رائنا، اور کہا کرو انظرنا، اور خوب سن لو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا۔ بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں کہ نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمانوں زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار؟ کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق، تو معاف کر دو تم اور درگزر کرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 110 میں، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پالو گے تم اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ ہے ان کی تمنائیں، کہہ دو کہ بے شک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچے ہو، کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، اور اسی طرح کہی ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات، بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، اور کوشش کی جائے کرے وہ اس کی ویرانی کے لیے۔ یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخل ہوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تو جس طرف بھی منہ کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ صاحب وسعت ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
वलादा, अल्लाह अकबर। और कहा उन्होंने कि रखता है अल्लाह औलाद, पाक है अल्लाह सुब्हान तआला इससे, बल्कि इसी का है जो कुछ है आसमानों और जमीनों में, सब इसी के फरमाबरदार है। पैदा करने वाला है आसमानों और जमीनों का, और जब फैसला करता है वो किसी काम का तो बस इरशाद फरमाता है कि हो जा, और वो हो जाती है। और कहा उन लोगों ने कि नहीं जो इल्म रखते, क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई निशानी। इसी तरह कहा करते थे उन लोगों में से जो इससे पहले थे, उन्हीं की जैसी बात मिलते जुलते हैं उनके दिल, बेशक बयान कर दी है हमने निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। आयत नंबर 119 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक भेजा है हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और नहीं पूछा जाएगा तुमसे अहले दोज़ख के बारे में। और देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है दुनिया में, क्यों भेजा है? खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हरगिज नहीं राजी होंगे तुमसे यहूद और ना नसारा, यहाँ तक कि तुम पैरवी इख्तियार कर लो उनके दीन की। कह दो बेशक अल्लाह की हदायत वही असल हदायत है, और अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा अल्लाह से बचाने वाला कोई दोस्त, कोई मददगार। अल्लाह अकबर। इस आयत को दोबारा से आप सुनिएगा कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से इतना ब्लैक एंड व्हाइट हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि अगर तुमने उनकी पैरवी की, जो यहूदी और नसारा की बात कर रहे हैं ना, कि अगर पैरवी की तुमने उनकी ख्वाहिशात की इसके बाद कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, तो ना होगा तुम्हारा मददगार अल्लाह सुब्हानहू तआला, और ना तुम्हारा वो दोस्त कोई होगा, और ना ही तुम्हारा मदद करने वाला, बचाने वाला। वो लोग दी हमने जिनको किताब पढ़ते हैं, वो इसको जैसा हक है इसके पढ़ने का, यही लोग ईमान रखते हैं इस पर, और जो कुफर करे इसका तो वो है खसारा पाने वाला। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो अता की थी मैंने तुमको, और ये कि मैंने फजीलत बख्शी थी तुमको अहले आलम पर। अल्लाह अकबर। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और डरो उस दिन से जब ना काम आएगी कोई शख्स किसी शख्स के, और ना कबूल किया जाएगा किसी का बदला, और ना ही फायदा देगा उसको किसी की सिफारिश, और ना ही मदद किए जा सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से, तो उसने पूरी कर दी। वो फरमाया बेशक मैं बनाऊंगा तुझको लोगों का पेशवा, कहा उसने, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया नहीं पहुंचेगा मेरा वादा जालिमों को। और जब बनाया हमने खाना काबा को इज्तिमा की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह, और हुक्म दिया कि बना लो मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह, और हुक्म दिया हमने इब्राहिम को इस्माइल को कि पाक रखना तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। और जब दुआ की इब्राहिम ने, ए मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला, और रिस्क अता फरमा इसके रहने वालों को फलों में से, और जो ईमान लाए इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। फरमाया उसने, और जिसने कुफर किया तो दूंगा मैं सामान्य जिंदगी उसको भी थोड़ा, मगर फिर मजबूर कर दूंगा उसको दोजख के अजाब की तरफ, और बुरी है वो लौटने की जगह। जब उठा रहे थे इब्राहिम बुनियादें इस घर की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी, तो दुआ किए जाते थे कि ए हमारे रब कबूल फरमा हमसे, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए हमारे रब, और बना दे हमको फरमा बदार अपना, और हमारी औलाद में से भी उठा एक उम्मत फरमा बदार अपनी, और दिखा हमें हमारे तरीके इबादत, और तौबा कबूल फरमा हमारी, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अब देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे थे? खाना काबा की दीवार खड़ी कर रहे थे, और किस चीज की तौबा कर रहे थे? उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे थे दुआ कि या रब्बुल आलमीन हमारी तौबा भी कबूल करना, और बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और फिर दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, और मबूस फरमा इनमें एक रसूल इन्हीं में से जो पढ़कर सुनाया करे इनको तेरी आयात, और तालीम दे इनको किताब की और हिकमत की, और तज़किया करे इनका, बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। देखिए कि कब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, और कितने साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में ये दुआ कबूल हुई थी। और कौन है जो इनहराफ करेगा दीन इब्राहिम से, बजिज़ इसके जो हमाकत करे अपने आप से, और बेशक मुंतखब किया हमने इसको दुनिया में, और यकीनन वो होगा आखिरत में सालिहीन में से। और जब फरमाया उससे उसके रब ने कि फरमा
बरदार हो जा। कहा उसने फर्मा बरदार हो गया मैं अपने रब्बुल आलमीन का। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हम भी समेना व अताना करने वाले बन जाए। तो वसीयत की इस बात की इब्राहिम ने अपने बेटों को और यकूब ने भी कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने मुंतखब फरमा लिया है तुम्हारे लिए दीन, और ना तुम हरगिज मरना मगर जब तक कि तुम मुसलमान ना हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, क्या थे तुम मौजूद उस वक्त जब करीब आई यकूब को मौत, जब कहा उसने अपने बेटों से कि किसकी इबादत करोगे तुम मेरे बाद? कहा उन्होंने इबादत करेंगे हम तेरे माबूद की, और माबूद की तेरे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के, और जो माबूद वाहिद है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये थी एक जमात जो गुजर चुकी, उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाओगे, और ना पूछा जाएगा तुमसे उनके बारे में जो वो किया करते थे। वो कहते हैं कि हो जाए यहूदी या नसारा तो हदायत पा जाओगे। कह दो नहीं, बल्कि दीन है इब्राहिम का जो एक अल्लाह का हो रहा था और ना था वो मुशरिकों में से। कहो ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और उस पर जो नाजिल किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उसकी औलाद पर, और उस पर जो दिया गया था मूसा और ईसा को, और उस पर जो दिया गया था नबियों को, उसके रब की तरफ से नहीं फर्क करते हम दरमियान में किसी एक के इनमें से, और हम इसी के फरमाबरदार हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर अगर वो ईमान ले आए इस तरह जैसे ईमान लाए हो तुम इस पर, तो यकीनन वो हदायत पागे, और अगर वो इनहराफ करते हैं तो दर हकीकत वो ही जिद पर है। तो काफी है तुम्हारे लिए उनके मुकाबले में अल्लाह, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो बात नंबर 138, इतनी खूबसूरत ये आया है कि सिबगतिल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहू आबिदून, के रंग अल्लाह का इख्तियार करो, और किससे ज्यादा इससे बेहतर किसका रंग हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह से दुआ करें कि हम अल्लाह के रंग में रंग जाएं। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो क्या झगड़ती हो तुम हमसे अल्लाह के बारे में, हालांकि वही है हमारा रब और तुम्हारा रब भी, और हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, और हम उसी के लिए खालिस है। क्या कहते हो तुम कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और उसकी औलाद यहूदी या नसारा? कह दो कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, और कौन है बढ़कर जालिम इससे जो छुपाए इस शहादत को जो उसके पास है अल्लाह की तरफ से, और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो तुम करते हो। ये थी एक जमात जो गुजर चुकी, उसके लिए है जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए है जो तुम कमाओगे, और नहीं पूछा जाएगा तुमसे उनके बारे में कि जो वो करते थे। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि जो हमारे आबाद कर चुके हमें उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज अगर हम उनकी गलत रसूमात पे या गलत तौर तरीकों पे चलेंगे तो हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। कल को हम ये नहीं कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमारे आबाद ऐसे करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। अब इजाजत दीजिए, पहला पारा हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। अब इंशाल्लाह कल हम दूसरा पारा करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।